मंगलहारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। दोहा 41 से 45। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। निधरक बैठी कहई कटु बानी, सुनत कठिनता आती अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मन हो महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जानु कठोर पानु धरे शरीरो, सिख गई धनुष विद्या बर बीरू। सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मन हो तनु धरी निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जानु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तन्नय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेषी बन रामा, सब हई भांति हित मोर सिया रामा। तेहि महा पितु आयसु बहुरी रामा, सम्मत जननी तोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहई राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो ना जाऊं बन ऐसी हूँ काजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राजे पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहई अरंडो कलपतरु त्यागी, परिहरी अमृत लेहि विषु मागी। तेऊ ना पाई अस समो चुकाही, देखो बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे।
अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नाय को देखी। थोड़ी ही बात पित है दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भामोहि ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि ना कहत कछु राहु, मोरी शपथ तो ही कहो सती भाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन रामा, कुमति कुटिल करी जान सिया रामा। चल गई जोंक जल बकर गति रामा, यद्यपि सलीलु समान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, ही तू ना दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हा अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सते सबु जो कछु कहु, तुम्हा पितु मातु बचन रत आहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पित ही बुझाई कहु बाली सोई, चौथे पन जे ही अजसु न होई। तुम्हा साम सुवन सुकृत जे ही दिन है, उचित नता सो निरादरु किन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहै को मुख बचन शुभ कैसे, मगहा गया दिक तीरथ जैसे। राम है मातु बचन सब भाए, जिम्मे सुरसरी गत सलील सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम है सुमिरी नृप रामा, फिरी करवट लिन हासिया रामा। सचिव राम आगमन का ही रामा, बिने सामे समकिन हासिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनी रामो पागु धारे,
धारी धीरजू तब नयन उघारे, सचिव संभारी राऊ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गे मानी मन हूँ फानिक फेरी पाई। राम है चित आई रहे ओ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक बिबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि ही मनाव राऊ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमिरी महेश ही कही निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हा अवढर दानी, आरती हर हो दीन जनु जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय रामा, सोमती राम है देहो सिया रामा। बचनु मोर तजी रही घर रामा, परिहरी सीलु स्नेहो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जगसु जसु नसाओ, नरक परों बरु सुरपुरु जाऊ। सब दुख दुसहा सहावहु मोही, लोचन ओट रामु जनी होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुण आई राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मानु डोला। रघुपति पित है प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूँ काछु करूँ डिठाई, अनुचेतो क्षम जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता हूँ। इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू ना मोही कही प्रथम जनावा। देखी गुसाई ही पूछियूं माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी।
इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेहे बस रामा, सोच परिहरिय तात सिया रामा। आयसु दैया हर्षि ही रामा, कही पुल के प्रभु गात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। अयोध्या कांड दोहा 41 से 45 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर प्रिया गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।